दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मोतीसन ज्वेलर्स आईपीओ और मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ दोनों आईपीओ का क्या है लिस्टिंग 26 दिसंबर को आपको होने जा रहा है सुबह 10 बजे। ठीक है, तो ये दोनों आईपीओ में हमें क्या करना है, अगर हमें अलॉटमेंट मिला है तो क्या करना है, इसमें हमें सेल करके प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, या फिर जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो क्या वो इस शेयर को बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही अगर इसका लिस्टिंग होता है तो किस प्राइस पे लिस्टिंग हो सकता है, तो ये सारा चीज़ आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मोतीसंस आईपीओ के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मोतीसंस आईपीओ के बारे में हम बात कर ले तो ये जो आईपीओ है दोस्तों हमारा मोतीसन ज्वेलर्स आईपीओ, इसमें अगर बात किया जाए तो इसका जो कंपनी जो काम करती है ये मेनली क्या है, क्या चीज़ का काम करती है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मोतीसन जो ज्वेलरी कंपनी है, ये ज्वेलरी इंडस्ट्री की कंपनी है, ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। और ये डिफरेंट टाइप मतलब अलग अलग तरह के ये ज्वेलरी बनाने का काम करती है, जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड सोना से, कुंदन से, डायमंड से, ठीक है, एंड क्या है मोती से, ठीक है, और यहाँ पे क्या है सिल्वर चांदी से, ठीक है, प्लेटिनम से, ये सभी चीज़ से क्या है, ये सभी अनेक अनेक धातुओं से ज्वेलरी बनाती है और इनको क्या है सेल करती है मार्केट में। अनेकों प्रकार की शादी ब्याह में जो भी ज्वेलरी पहना जाता है उसे भी, और फेस्टिवल तौर पे जो भी ज्वेलरी पहनता है, मेनली ये क्या है मैन के लिए भी और फीमेल के लिए भी, ठीक है, दोनों तरह का ज्वेलरी बनाता है और दोनों को सेल आउट करता है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है इसका। उसके बाद क्या कर ले, बात कर ले कि इसमें जो सब्सक्रिप्शन आया था दोस्तों वो किस तरह के आया था इस आईपीओ में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका जो प्राइस था दोस्तों, ठीक है, इस आईपीओ का अगर प्राइस के बारे में भी हम बात कर ले तो इसका जो प्राइस रखा गया था 55 रुपये का रखा गया था। और अभी के टाइम पे जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 66 रुपये का चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना फायदा हो सकता है अगर हम देख ले, यहाँ पे ये 66 तो है दोस्तों लेकिन अप डाउन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एक अमाउंट लेके चला जाए जहाँ पे स्टेबल है ये, तो वो बात कर ले, इसका लिस्टिंग का बात हम करते हैं तो लगभग इसका जो लिस्टिंग निकल के आता है जिस प्राइस पे ये लिस्ट हो सकता है आईपीओ, वो आपका होने वाला है दोस्तों 110 रुपये का प्राइस। ठीक है, 110 से 108 रुपये का इसका जो प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस है। यहाँ पे ये लिस्ट हो सकता है और यहाँ पे भी ये लिस्ट होता है तो अपने कैपिटल को लगभग डबल कर सकता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर प्रॉफिट का बात हम कर ले कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट आपका हो सकता है, तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होगा लगभग वो 14,500 के करीब में आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इस आईपीओ में आपको देखिए दोस्तों अभी क्या है, ये कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है। अगर इसका हम चलिए दिखा देते हैं आपको, इसका जो प्रॉफिट है बैलेंस शीट है वो मैं दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अंदाज़ा लग पाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंपनी का रेवेन्यू है 2021 में 213 करोड़ था और अभी के टाइम पे क्या है लगभग क्या है यहाँ पे देख सकते हैं 366 करोड़ है। उसके बाद प्रॉफिट का बात कर ले तो सिर्फ 9 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में और अभी के टाइम पे क्या है 22 करोड़ का है। तो ये एक छोटी सी कंपनी है, यहाँ पे हमें छोटी सी कंपनी देखने को मिला है और यहाँ पे हमें ग्रोथ तो देखने को मिला है कंपनी में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्रोथ है। तो इसका आईपीओ क्या है लिस्टिंग के बाद एक आपको ऊपर की साइड का एक रेंज भी दिखा सकता है, ऊपर भाग सकता है। तो इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, आप चलिए हम सिंपल में बताते हैं। तो इस आईपीओ में देखिए दोस्तों इसका जो लिस्टिंग होने वाला है 110 से लेकर 120 के बीच में लिस्टिंग हो सकता है। ठीक है, अगर यहीं कहीं पे अगर मान के चलिए 110 पे लिस्टिंग हो जाता है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, फर्स्ट आपको प्रॉफिट बुक करना है। और क्या है कि ये आईपीओ ऊपर की तरफ भी भाग सकता है क्योंकि एक टाइम पे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था दोस्तों वो यहाँ पे क्या था आपको लगभग 162 के करीब में था। ठीक है, तो 162 से गिरते गिरते ये क्या है 110 पे आ चुका है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको क्या है एक
8 रुपये का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, उसके बाद आप होल्ड कर सकते हैं। यानी कि 98 पे आता है तो आपको सेल कर देना है, उसके ऊपर जब तक है आप होल्ड कर सकते हैं। और एक अच्छा जब प्रॉफिट हो जाए, जैसे कि 140 130 पे चला जाए, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, प्रॉफिट ही बुक करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, अगर होल्ड करते हैं तो। और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा भी पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहते, तो वो जहाँ पे लिस्ट हो, 108 पे लिस्ट हो जाए, 105 पे हो जाए, 115 पे हो जाए, ठीक है, वहीं पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये आईपीओ का हमारा फाइनल डिस्कशन समाप्त होता है। और रही बात क्या, इसमें आप बाई कर सकते हैं, तो दोस्तों ये कंपनी जो है छोटी कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कंपनी है। करने का ये क्या है, लिस्टिंग के बाद अगर आप इसको बाई कर लेंगे तो आपका पैसा यहाँ से डबल भी हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही होगा। अगर यहाँ से ये गिरना चालू करेगा तो काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है, तो यहाँ पे आप फिर डरने लगेंगे, ठीक है। तो इसमें रिस्क ज़्यादा है, इस कारण से इसको बाई करने का सलाह हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। पर्सनली मैं भी इसको बाय नहीं करने वाला हूँ। अगर बाय करना होगा तो कुछ दिन के बाद, जब इसका एक रेंज बनता है और रेंज का ब्रेकआउट आएगा, तो फिर हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अब बात कर ले मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ के बारे में कि इसमें हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ के बारे में हम डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो आईपीओ था ये लगभग क्या है, 12 गुना सब्सक्राइब हुआ था, ठीक है। यानी कि कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे क्या है, सब्सक्रिप्शन नहीं आया था, कुछ ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिला है। और रिटेलर में लगभग 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और एप्लीकेशन वाइज यहाँ पे क्या है, लगभग 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था। यानी कि हर 7 लोगों में से एक को अलॉटमेंट यहाँ पे मिल गया है ईजिली। उसके बाद अगर देखा जाए इस कंपनी का क्या है कि काम क्या करती है, तो इसका देख लेते हैं, चलिए वो भी हम। उससे पहले अगर इसका प्रॉफिट थोड़ा सा देख लिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस का जो रिवेन्यू था 2021 में वो 996 करोड़ का था। और अभी के टाइम पे क्या जो इसका प्रॉफिट चल रहा है, वो चल रहा है 996 करोड़ का रेवेन्यू था। और 2023 में जो इनका रेवेन्यू है मार्च तक का, वो 1400 है। यानी कि काफ़ी अच्छा यहाँ से ग्रोथ हमें देखने को मिला है। उसके बाद प्रॉफिट का बात कर ले तो प्रॉफिट का जो इसका नेट प्रॉफिट था वो 890 करोड़ के करीब में था। वहीं अभी के टाइम पे 1625 करोड़ का, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है लगभग डबल हुआ है, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिला है मुथूट माइक्रो फाइनेंस में। लेकिन डिमांड की बात करें तो डिमांड में यहाँ पे दिक्कत देखने को मिला है हमें, डिमांड उतना है नहीं इस आईपीओ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कंपनी का, थोड़ा कंपनी के बारे में भी हम जान लेते हैं। एक मिनट दोस्तों। तो ये जो कंपनी है मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। और ये वोमेन, ठीक है, महिलाओं को लोन प्रोवाइड कराने की काम करती है ये कंपनी, ठीक है। और इसका क्या है, ज़्यादातर जो भी बिजनेस होता है रूरल क्षेत्र में होता है, गांव वाले क्षेत्र में होता है। एनबीएफसी अब थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी इन द साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया में इसका क्या है, सबसे थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है लोन प्रोवाइड कराने में, एनबीएफसी कंपनी में, ठीक है। तो ये चीज़ इसको हमें देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद अगर हम देख ले ये मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ में अब ग्रे मार्केट क्या चल रहा है और किस प्राइस पे इसका जो है लिस्टिंग हो सकता है, और यहाँ से हमें क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसका जो प्राइज है इस आईपीओ का, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 291 रुपये का प्राइज है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रहा है 31 रुपये का मिल रहा है। तो प्रॉफिट का बात कर ले हम कि एक लॉट पे कितना का प्रॉफिट हो सकता है, तो लगभग 1200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। जो लोग भी यहाँ पे अलॉटमेंट किए लगाए हैं आईपीओ में, और जिसको भी अलॉटमेंट मिला है, तो यहाँ पे क्या है, आपको 1200 के करीब में एक डिसेंट छोटा सा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और बात कर ले कि किस प्राइस पे ये लिस्ट हो सकता है मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ, तो ये जो आपको लिस्ट हो सकता है 320 रुपये से लेकर 330 रुपये के बीच में लिस्ट हो सकता है अभी के डिमांड के हिसाब से, ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा देखने को मिलता है उस दिन, तो ये क्या है 350 पे भी लिस्ट हो सकता है। और डिमांड नहीं देखने को मिलता है तो ये 300 के
करीब में भी लिस्ट होते हुए देख जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें क्या लग रहा है कि इसमें लॉस में नहीं जाएगा, आपको उस दिन पे कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन देगा। तो आपको इसमें क्या करना है वो भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये आईपीओ मान के चलिए 330 के 340 के करीब में ओपन होता है, लिस्टेड होता है। तो यहाँ पे आप क्या करना है दोस्तों, आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। प्रॉफिट बुक करना है अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए लगाए हैं तो। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लगाए हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं, अगर आपका विजन क्या है 2 साल 3 साल का है तभी, ठीक है। क्योंकि इतना जल्दी लॉन्ग टर्म में क्या है कोई भी आईपीओ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, अच्छे कंपनी भी कुछ है कि कुछ 1-2 महीने में भी परफॉर्म कर देता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी होगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इसका लिस्टिंग अगर मान के चलिए 300 के करीब में होता है तो आपको क्या करना है, तो आपको थोड़ा देर होल्ड करना है, ठीक है। और देखना है, ऑब्जर्व करना है 30 मिनट। अगर ये ऊपर जाता है तो आपको होल्ड कर देना है। अगर ये उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद और अपना डे लो के नीचे भी आ रहा है, 300 के नीचे भी आ रहा है, तो वहीं पे आपको सेल कर देना है, ठीक है। सेल करके निकल जाना है। और ऊपर जाता है तो आपको होल्ड करना है थोड़ा देर और अच्छा प्रॉफिट होने के बाद ही आपको बुक करना है यहाँ पे। तो ये चीज़ रहा। और बाई करने की बात करें, कोई यहाँ पे बाई कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जो भी यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। कंपनी अच्छा है लेकिन यहाँ पे अपना रिस्क देख कर ही बाई करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो आपका विजन थोड़ा लंबा होना चाहिए। और यहाँ पे आपको किस तरह से बाई करना होगा, सबसे पहले अगर मान के चलिए आप यहाँ पे 10,000 का शेयर बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3,000 का बाई करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जितना भी कैपिटल आप लगाना चाहते हैं इस कंपनी में उसका पूरा नहीं लगाना है, आपको 40% या 45% कैपिटल ही लगाना है। क्योंकि ये कुछ दिन के बाद अगर और नीचे गिरता है 40-50 पॉइंट नीचे गिरता है तो वहाँ पे फिर से आप क्या करें 20% कैपिटल और ऐड कर सकिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर से। तो अभी का यह वीडियो क्या है, मोतीसन ज्वेलर्स और मुथूट माइक्रो फाइनेंस दोनों का लिस्टिंग डे पे आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको आईपीओ से रिलेटेड सभी वीडियो आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें।